कि जीएडी के जो मुख्य लक्षण हैं वो 3 टाइप के मेन लक्षण हैं। पहला, एक्सेसिव वरीज, कुछ ज़्यादा ही चिंता होना, ऐसी बातों की चिंता होना जो कि चिंता योग्य है नहीं या फिर चिंता के लायक है नहीं, हर छोटी बात की चिंता होना। इसके साथ में फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी हम कहते हैं कि हमेशा ही घबराहट बनी रहना, हर सिचुएशन में घबराहट बनी रहना। और तीसरा, कुछ फिजिकल सिम्टम्स जैसे हमने बताया, मसल टेंस्ड है, हेडेक हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, बैक एक हो रहा है, नींद खराब है, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है, थकान जल्दी हो रही है। इन सब सिम्टम्स जब होते हैं लंबे समय तक तो हम उसको जीएडी या फिर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये जीएडी होता क्यों है? देखिए, इसके 2 टाइप के हम लोगों को थ्योरीज पता हैं। एक तो हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि हम लोग बाकी वीडियोस में भी बोलते आए हैं कि जो सब हो रहा है आपके साथ ये सब केमिकल्स का खेल है एक तरीके से। वैसे ही जीएडी में भी पाया गया है कि एक सेरोटोनिन, एक नॉरेपिनेफ्रिन और गाबा, ये तीनों केमिकल्स इंपॉर्टेंट पाए गए हैं जीएडी के होने में। इन केमिकल्स की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से जीएडी के लक्षण आते हैं और जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो भी आमतौर पे इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को ठीक करने के लिए होता है। एक थ्योरी दूसरी भी होती है जिसको हम लोग कई बार कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि जिन लोगों को जीएडी है उनका जो दिमाग है वो नॉर्मल चीज़ों में भी खतरा ढूंढ लेता है। कॉग्निटिव थ्योरी की एक जो मेन बात है वो यही है कि आप कैसा फील करते हैं, आपको घबराहट होती है, आपको उदासी होती है, आपको क्या फील होता है, क्या इमोशन आता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं। सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यही पेशेंट जिनका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मान लीजिए शाम को 6 बजे घर पे हैं और एकदम से नॉक होती है। अब इनके मन में मान लीजिए पहला ख्याल यही आया कि शायद बच्चे को चोट लग गई होगी और कोई उसको लेके आया है। अगर मान लीजिए ये ख्याल दिमाग में आया तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स क्या होगा, इनको घबराहट हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, भागी भागी जाएंगी गेट पे कि कुछ हो तो नहीं गया। सेम सिचुएशन, एक दूसरा व्यक्ति है, घर पे बैठा है, 6 बज रहे हैं शाम के और एक बार नॉक हुई और उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। उसके मन में आया कि शायद कोई आया होगा, शायद कोई कुरियर आया होगा या शायद कोई पड़ोसी आया होगा, देखते हैं कौन है। ये मान लो ख्याल आया तो उसका इमोशन क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो शांति से जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, देखेगा क्या हुआ है। तो सिचुएशन वही है कि शाम के 6 बजे दरवाजे पे नॉक हो रहा है, खटखट कोई कर रहा है। पहले व्यक्ति के मन में क्योंकि घबराहट वाले थॉट्स आए तो उसको घबराहट हुई, दूसरे व्यक्ति के मन में ऐसे थॉट्स नहीं आए तो उसको कुछ नहीं हुआ। तो कॉग्निटिव थ्योरी यही कहती है कि जीएडी के पेशेंट्स में किसी भी सिचुएशन को किस प्रकार से उसका आकलन होता है वो एक गलत तरीका होता है।